आप सब साथियों को जानकारी होगी कि पिछली 3 तारीख को पीजीआई से सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे तंबू में आए थे। हालांकि तंबू तो तोड़ दिया गया। जो इनकी डिमांड थी कि भाई HKRN में शामिल किया जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए, एरियर दिया जाए, तो हमने एक बात कही थी कि भाई 12 तारीख को माननीय महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं, डिग्री वितरण समारोह है, माननीय मंत्री जी आ रही हैं, आरती राव जी, और भी अधिकारी नेता आ रहे हैं। पीजीआई रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटीज है जो, तो करीब ये मान के चलो कि 1000 के आसपास, 1000 से भी ज्यादा, मेरे ख्याल में 11 से 1200 लोग हैं, 1200 लोग हैं, हाँ 1300 के करीब लोग हैं। तो पहली डिमांड तो यही है कि ये 1300 के 1300 जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि उनको शामिल किया जाए। अब ये कि लेटर आया है, अब ये मुझे नहीं पता ये असली है या नकली है। ये तो पीजीआई प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या प्रेस में दे कि ये तनख्वाह बढ़ाई गई है। ये करीब ये इसमें दिया गया है कि भाई टोटल नंबर जो मैन पावर है 962 एक है, बैरियर माड़ी है 31, टेलर है क्या ये? टेलर है 4, कुक है 10, CTV 3, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मतलब अलग अलग ड्राइवर अलग अलग हैं कि भाई उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। किसी को कि 1550 बढ़ी है, किसी की 2000, जो भी है, मतलब तनख्वाह बढ़ाई गई है। तो तनख्वाह बढ़ाई गई है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन पूरा धन्यवाद तो तब होगा जब इनकी पूरी डिमांड मानी जाए। और उसके लिए कल हम सब, और मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहा हूं, इसमें और किसी का कोई रोल नहीं है, तो एक तो इनको डराना धमकाना बंद कर दे। एक शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए जा रहे हैं हम, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक बात, शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि माननीय महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं और वो मुखिया हैं, यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं। तो उनको अपनी समस्या बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी, शासन प्रशासन को। और कल 8:30 बजे यहां से ही सेक्टर 6 से हम चलेंगे। और सभी से मेरी ये अपील है कि किसी भी तरह के, चाहे शासन है, प्रशासन है, ठेकेदार है, किसी को डराने की धमकाने की कोशिश ना करे। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हक सबको है। अब ये गरीब आदमी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, तो इनको वही सोचा कि डरा देंगे, हटा देंगे, थारा गूठा काट देंगे, नू कर देंगे, वो कर देंगे, ये बकवासबाजी किसी ने करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात होगी कि इनकी समस्या का जो समाधान है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई HKRN कोर्ट केस चल रहा है। तो कोर्ट केस चल रहा है तो शासन प्रशासन को, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, उनको ये बताना चाहिए कि कब तक चलेगा। एक बात, ये 6 साल तक चलेगा, 6 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 2 महीने, कब तक चलेगा? सवाल इस बात का है। तो ये कह के आप इस चीज को नहीं वो कर सकते कि भाई जो कर्मचारी है, क्योंकि सरकार की ये पॉलिसी है HKRN की। और मैं उन भाइयों को भी ये बात कहना चाहूंगा कि जो 5 साल से पुराने हैं, करीब 900 कुछ, कितने हैं भाई? 962 कुछ 962 5 साल से पुराने हैं कर्मचारी। कुछ 100-200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इतना टाइम नहीं हुआ है। मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा, हम आप लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों की भी तनख्वाह बढ़ी है तो तनख्वाह आपकी भी बढ़ेगी। आप लोगों को भी कह रहे हैं हम HKRN में करो। तो इसलिए इस समस्या के लिए, ताकि वो समस्या सुनी जाए, ताकि उसका समाधान किया जाए, उसके लिए हमें कल मिलने के लिए माननीय राज्यपाल जी और माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए कल हम जाएंगे। शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इतला हमने
जानकारी दे दी है और पुलिस प्रशासन के लोग आए भी थे, उनको भी हमने बता दिया है। एक ये शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए हम जा रहे हैं और इसमें कोई इसको प्रोटेस्ट ना समझे कि बाद में ये लिखे। मैं मीडिया के साथियों से भी ये कहूँगा कि कोई ये ना कहे कि कोई प्रोटेस्ट हम नहीं कर रहे। हमें भी पता है कि माननीय राज्यपाल जी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, लेकिन मिल तो सकते हैं। मिलने की में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मुखिया हैं। तो कल हम सब लोग जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। हमारे को ना रोका जाए और ना किसी तरह से इन कर्मचारियों को डराया धमकाया नहीं जाए। जिसको डराना है, धमकाना है, जेल में डालना है, बंधक बनाना है, नज़रबंद करना है, जो कुछ करना है नवीन जयंत के साथ कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने लोग जाएंगे मिलने, किस समय का? अब मुझे तो क्या पता, मैं तो अपना एक आदमी हूँ, अपनी गलियाँ 4 और लेकर जाऊँगा, 5 आदमी तो जाएंगे, बाकी तो भाई मर्जी है कितने आ जाए मन के मेरा भाई। इस बात का तो मुझे नहीं पता कितने भी आस के हैं। मैं तो ये कहूँ जिसने है, अगर भाई क्योंकि ये पीजीआई में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं इधर बेचारा उधर फ़ोन कर रहे हैं, भाई हमारा यो पीजीआई में मरीज है, इनने भी बहुत दुखी करे हैं। मैं तो उन तभी कहूँ भाई आपको भी साथ देना चाहिए इनका। कोई यहाँ पे ये प्रोटेस्ट तो है नहीं, आप एक डिमांड है, उस डिमांड में साथ जाने में तो कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए और आना चाहिए। बाकी मैं हूँ 4 आदमी और है भाई मेरी गलियाँ, उनने तो मैं लेकर ज़रूर जाऊँगा। उनका तो जो अरेंजमेंट करना है वो शासन प्रशासन ने वो अरेंजमेंट कर ले। तो हुई है किसी प्रशासनिक से बात हुई? नहीं, हमारी कोई प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन के लोग जरूर आए थे, वो आकर पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बता दिया था कि भाई हम आपको जल्दी ही जानकारी दे देंगे। तो वो जानकारी आपके माध्यम से भी चली जाएगी और अब हम भी दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि जय हिंद ना रुकेगा और ना झुकेगा। मैं कोई विपक्ष का नेता नहीं हूँ कि जो किसी से डरेगा। मुझे डरने की जरूरत नहीं, ना मैं ईडी से डरता, ना मैं सीडी से डरता। इसलिए मैं तो लोगों की आवाज़ उठाऊंगा भाई। मेरे द्वारा कोई आओगा, मेरे पास कोई भी आओगा, तो मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं तो ज़रूर लड़ूंगा। जो भी होगा, भोलेनाथ ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है तो मैं तो करूँगा। तो कोई स्थान निश्चित किया गया? अड़े है, अड़े ये यहाँ पे ये जो तंबू है तोड़ फोड़ कर रखी है पेड़ के नीचे। पहले टेंट तंबू में थे, अब पेड़ के नीचे हैं। पेड़ सारा हमारा, तो हमने तो और तक ये भाई खुला आसमान रहा यार, नीचे जमीन रही। आड़े आना है सेक्टर 6 में। और बताओ क्या क्या डिमांड है? डिमांड तो हमने बता दी कल, हमें आपको वैसे लिखित में विज्ञापन दे देंगे। यही था कि भाई जो इनका HKRN का इशू है और जो कोर्ट का इशू है, तो शासन प्रशासन देखे वो क्या है क्या नहीं है। तनख्वाह का है ये, अगर असली है नकली है, ये पत्रकार साथी हैं, आप जरूर पता कर लो कि भाई असली दे रखा है कि नकली दे रखा है। अगर भाई इसलिए दे रखा है कि भाई अब ये कोई हंगामा ना कर दें इसलिए निकाल के दिया है। अगर ये असली है तो बहुत बहुत धन्यवाद है, अगर नकली है ये तो भी फिर तो अलग बात है, फिर तो आप पता कर सको प्रशासन। तो पीजीआई के कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के बाद आपका तंबू भी तोड़ दिया। हाँ, तो क्या आगे भी तो और मेरा क्या तोड़ेंगे? मेरी तो टांग तोड़नी पड़ेगी, फिर ये आगे भी तोड़ देंगे। अब इसमें मैं पीजीआई के कर्मचारियों को दोषी नहीं मानता। ऐसे तो मैं तो बुजुर्गों की पेंशन की भी उठाई थी, विधवा भी, विकलांग की भी, परावर की ज़मीन की भी, नौकरियां की भी, बेरोजगारों की भी, बहुत से लोगों हमने तो पता नहीं कितनी आवाज़ उठाई है। अब मैं किसको जिम्मेदार मानूँ इस चीज़ के लिए? हम तो अपने आप पे जिम्मेदार माने हैं क्योंकि ये रास्ता किसी के कहने से तो चुना नहीं, हमने अपनी मर्जी से चुना है। संघर्ष अपने शौक है और इसका जो भी अंजाम होगा उसको हम भुगतेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे भी यही आप समस्या सुनेंगे? तो अभी तक तो जब तक हैं, जब तक तो अड़े हैं। अभी तो 17 नवंबर को तो 17वीं कर रहे हैं हम, और 17वीं के बाद उस दिन 17वीं वाले दिन आएंगे जो लोग हैं, क्योंकि भाई तंबू ने बहुत लोगों की, लाखों लोगों का भला करा है। तो 17वीं पर कहा भाई प्रसाद होता है, तो प्रसाद के लिए हम तो लोगों को इनवाइट करेंगे कि भैया आप आओ अपना प्रसाद ले जाइए। 17वीं है तो इसमें तो हम और तो कुछ नहीं कह सकते। तो नवीन जी, आप पत्र के माध्यम से भी ये मांग अवगत करवा सकते थे, फिर आप मिलने की क्या जरूरत थी? पत्र के माध्यम से भी करवा सकते। ऐसे तो मैं कोई यार विपक्ष का नेता हूँ, अगर मैं विपक्ष के हूँ, आगे बोलूँ नहीं गा, सांप सूंघ जागा। सरकार है, सरकार तो अपने जो काम है वो तो करेगी। सरकार का काम है सेवा करना, विपक्ष का काम है संघर्ष करना। अब भाई वही
4 साल बाद चले करते होंगे अपनी गुफाओं में। तो मेरे पास तो कोई गुफा है नहीं है, तंबू था यू तोड़े दिया। तो ये और क्या करूँ मैं? तो भाई मेरे तो कोई आओगा तो करेंगे। अब पत्थर के यारी भाई हाथ पांच जब मेरे ठीक सालाना लाग रहे हैं, पत्थर वत्तर में तो जब यार जब कोई 80 साल का 90 साल का 70 साल का हो बेचारा, 70 से ऊपर आला का भाई चलन में प्रॉब्लम है, हाथ पाँव और इस तरह ही समस्या है। मेरी तो अभी ऐसी कुछ है नहीं, और ये अपनी आवाज़ खुद उठा रहे हैं। मैं तो एक वो सहयोगी कह लो, सारथी कह लो। पहले भी जब मुख्यमंत्री आते थे आपको डिटेन किया जाता था, अपने तंबू में लगा लो पहले बाद में। तो कल भी राज्यपाल आ रहे हैं, 2 मंत्री भी हैं उनके साथ, तो कल उम्मीद है आप मिल पाओगे? भाई मैं तो कहता नहीं रही, मैं तो मन मिलवाने की जरूरत है, मन मिलने का कोई शौक नहीं है। जो कर्मचारी होंगे उनके 5 कर्मचारियों से हम तो यही कह रहे हैं शासन प्रशासन से कि उनको वो मिलेंगे, वो अपनी डिमांड रखेंगे। मैं तो एक इनके साथ हूँ, बेचारे ही हरिए मिलने देना, और डिटेन करना है, नज़रबंद करना है, जो कुछ करना है वो उसके लिए शासन प्रशासन आज़ाद है, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हम तो अपनी जो आवाज़ है वो हमारा काम है, जो हम अपना काम करेंगे, उनको जो काम करना है वो कर लेंगे। बाकी 5 आदमी आता यार इतने ताम झाम करने की न क्या जरूरत है? कौन आओ है हमारे द्वारा कितने बता, हम 5 आदमी आते, इतना घबराने की किसी को जरूरत भी क्या? मेरे कहने तो कोई आ जाएगा, मेरे कहने तो बता 5 आदमी है, हम तो आते नहीं, बताओ मैं क्या करूँगा? वो तो भाई बाजा था, वो उनके हाथ में, मेरे के हाथ में। मतलब आगे लगी डिमांड है मेरी, तो कोई इसमें डिमांड नहीं है। लेकिन मेरे पास तो एक भी आदमी आएगा तो मैं तो उसकी भी डिमांड उठाऊंगा। हम तो 5 हैं अपने, हम तो 4 हैं, 5वां मैं हूँ। मैं तो अकेला भी हूँगा तो भी अकेले आदमी की भी डिमांड उठाऊंगा। और चाहे वह 1 लाख आदमी की डिमांड है, मैं तो उठाऊंगा भाई। मेरा तो जितना ब्योत है, गुंजाइश है, मैं तो उल्टा नहीं हट सकता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी नेता का गुलाम नहीं हूँ, और ना मैं किसी सरकार से डरता हूँ, ना मैं यमराज से डरता हूँ। तो इस ताकत और मैं थरते के हूँ भाई। तो 1300 कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी पहुंचने का, मिलने के लिए चाहे 13 भी ना पहुंचो, मन के बेरा भाई क्या होंगे? 13 भी ना पहुंचो, 13 जने भी, और बता मैं तो हूं ना, मैं तो जाऊंगा। मेरी गला 4 आदमी और है, 4 भी मान लो 4 भी कोई ना, मैं तो कति एकला हूं, तो मैं तो एकला तो जरूर जाऊंगा। इनकी लेकर बेचारे की जो भी डिमांड है वह लेकर जाना जरूरी है। और हमारा कोई प्रोटेस्ट थोड़ी है, मिलने के लिए जा रहे हैं भाई, मिलने के लिए, मिलने की तमन्ना है, डिमांड बनवाने का इरादा है, और ये वादा है हम शांतिपूर्ण है, बस। और इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? इतना ही कह सकूं। बार बार विपक्ष पर क्यों निशाना साधा जा रहा है? विपक्ष की मैं तो पक्ष विपक्ष दोनों ही से, मेरे ताई कौन सा विपक्ष वाला कौन बोल लिया? मेरे ताई मेरा तंबू पड़ा, घर पड़ा, जब कौन सा बोल लिया? 1 दर्जन केस भुगतने लाग रहे, जब कौन सा बोल लिया? कौन सा नेता बताओ? पक्ष विपक्ष मेरे लिए बराबर है सारे, मन ने कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ने अपना टाइम पे किलकी मारनी है, चुनाव तो पहले मारनी है, 5 साल करो, आवाज़ उठाओ ना, तो अपनी ये माड़ा गलवानी ही न, जाकर नमस्ते करनी, लोगों की नमस्ते करवानी है, और कुछ नहीं करना। अब ये डिमांड है ना, अब ये 1000-1200 लोग ये आदमी होंगे ना, वोट भी होंगी इनकी, ऐसी बात तो है नहीं, तो कोई बोलता नहीं। इतने कल इशू लेकर आए मेरे पास, कल ग्रुप डी वाले बालक थे, उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं, मतलब वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे भाई? फायर वाले बालक हैं, CPLO LCLO, कितने इशू हैं जो हैं, उन पर बोलना चाहिए ना। हालांकि मैंने तो 100 दिन का टाइम दे रखा था, अब सैनी साहब को, CM साहब को दे रखा था, अब क्या करें? हम तो ये हैं, अब पेड़ और पब्लिक के लिए जय हिंद लड़ता रहेगा, इसके लिए चाहे जय हिंद की जान भी जाए, और मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। थैंक यू।